Hello students, myself Dr. Ravi Bogna. Today I will teach you one important topic that is deficit demand किसे कहते हैं. Deficit demand मैं आपको समझाने जा रहा हूँ and this topic is very important for class 12th. Deficit demand. As you know that I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. I have done PhD from HNB Gurgaon University, qualified UGC NET in 2014 and I have done B.Ed from Kurukshetra University. And from last 20 years, I have taught more than 5,000 students in Dehradun. So today my topic is what is deficit demand? Deficit demand किसे बोलते हैं? This topic is very important. Please write down deficit demand. DEFICIENT deficit demand. तो डेफिसिट डिमांड किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो हम डेफिसिट डिमांड है, डेफिसिट डिमांड उसे बोलते हैं व्हेन डेफिसिट डिमांड वो सिचुएशन को बोलते हैं. डेफिसिट डिमांड DEFICIENT डेफिसिट डिमांड इज ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड जब क्या होता है एग्रीगेट डिमांड when aggregate demand is falls short of when aggregate demand in the economy falls short of when aggregate demand in the economy falls short of means सीधी सी बात है एग्रीगेट डिमांड जब क्या हो कम हो falls short of in the economy when aggregate demand in the economy falls short of aggregate supply of goods and services aggregate supply of goods and services aggregate supply of goods and services means aggregate supply ज़्यादा हो रहा है aggregate demand कम हो रहा है at full employment level then it is known as deficit demand means when aggregate demand is less than aggregate supply at full employment level then it is known as deficit demand means aggregate supply तो ज़्यादा है goods and service का बट aggregate demand कम हो रही है. जो टोटल डिमांड है गुड्स एंड सर्विस की वो कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो रही है तब उस केस में उसको बोलते हैं एग्रीगेट डेफिसिट डिमांड बोलते हैं. क्या कहते हैं? डेफिसिट डिमांड कहते हैं. ठीक है, तो हम इसमें 2-3 पॉइंट्स में और आपको समझाने जा रहा हूँ. तो नंबर 1 पॉइंट हम इसमें ये कह दीजिए थोड़े से इजी तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ. व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नंबर 1. नंबर 2 हम इसे ये कहेंगे व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट जब लेवल ऑफ आउटपुट लेस हो लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो when level of output is less at full employment level ठीक है, जब क्या हो लेवल आउटपुट क्या हो कम हो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. नंबर 3 पॉइंट देयर इज ए अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर इसमें क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगारी ज़्यादा होती है. देयर इज ए अनएम्प्लॉयमेंट or underemployment in the economy or underemployment in the economy okay. When aggregate demand is less than aggregate supply when level of output is less than full employment level and when there is a unemployment or underemployment in the economy. अब मैं आपको एक डायग्राम समझा रहा हूँ और डायग्राम में बताऊँगा कैसे डेफिसिट डिमांड होती है और डेफिसिट डिमांड को कैसे एक्सप्लेन करना है इन ए प्रॉपर मैनर. Now I am telling you डेफिसिट डिमांड किसे कहते हैं और डिफ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं. ये मेरा टॉपिक जो है वो है डेफिसिट डिमांड, वो है डेफिसिट DEFICIENT डेफिसिट डिमांड. ओके, इस टॉपिक में डेफिसिट डिमांड में मैं डायग्राम अभी समझाने डायग्राम के थ्रू इसको समझाना चाह रहा हूँ. तो देखिए ये क्या है ओ है, ये क्या है एक्स है, ये क्या है वाई है. ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है. ये क्या है आपका क्या है एग्रीगेट सप्लाई है. इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई और इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड
फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसको बोलेंगे वाई एफ, इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ, ये तो एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब मीट करते हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिएगा अब क्या हुआ, फर्म के पास जब इन्वेस्टमेंट कम होगा, व्हेन फर्म डू लेस इन्वेस्टमेंट, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो जाएगी या शिफ्ट डाउनवर्ड हो जाएगी। अगर फर्म इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, दैट इज नोन एज डाउनवर्ड। और इसको हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और इसको बोलेंगे वाई। ठीक है, ये मैंने आपको इसको समझाया। यहाँ पे हम नाम कर इसको कर दें ई है, ई और ये वाई एफ कर दें। अब आपने देखना है कि इसमें डिफ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं। ये देखें, इसको जो ये जो पॉइंट है, जो गैप है, इसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। मैं आपको भी बड़ी बढ़िया तरीके से इसको समझाऊंगा और आई विल एक्सप्लेन इन वेरी प्रॉपर मैनर सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन इन वेरी प्रॉपर मैनर, ओके, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन इट। अब देखिए जो गैप है इसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे डिफ्लेशनरी गैप होता है। तो लिखिए, सपोज ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर फर्म इन्वेस्टमेंट कम करती है तो क्या होगा, देन, तो जब फर्म इन्वेस्टमेंट कम करेगी तो उससे क्या होगा, देन एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट, देन एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट, जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ से, ADF टू एग्रीगेट डिमांड AD1 तक हो जाएगी। तो ये शिफ्ट हो जाएगी, ADF टू नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ये डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाकर नीचे आ जाएगी, ADF टू AD1 में आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो एज ए रिजल्ट, इसके कारण क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो एग्रीगेट डिमांड है, एज ए रिजल्ट जो एग्रीगेट डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगा, एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो क्या हो जाएगा, AYF हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एट एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल AYF हो जाएगा, बिकम्स AYF, बिकम्स क्या हो जाएगा, AYF हो जाएगा, बिकम्स AYF, वो क्या बन जाएगा, AYF बन जाएगा। एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बिकम्स AYF, और AYF वेयर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट फुल, और जो रिक्वायर्ड लेवल है वो कितना है, वेयर रिक्वायर्ड लेवल, और जो रिक्वायर्ड लेवल है वेयर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो रिक्वायर्ड लेवल है वेयर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वेयर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कितना है, देखिए EYF है, इज EYF। देखिए ये पूरा रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एट इज EYF, और ये क्या है, हमें अभी हम कहाँ तक हुए हैं, देखिए ये कितना हुआ, AYF हुआ है। जो डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस बिटवीन, जो इसका डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन EYF माइनस AYF, द डिफरेंस बिटवीन EYF माइनस AYF known as EA, और this is known as EA is known as deflationary gap, EA known as deflationary gap, उसे क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, EYF हमें इतना अचीव करना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल EYF है, और ये जितना हमने क्या करा, जब डिमांड कम होगी तो AYF आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इन दोनों के बीच का जो गैप है EYF माइनस AYF, तो ये जो बचा, ये देख रहे हैं आप, ये जो गैप है, इस वाले गैप को हम बोलेंगे EYF माइनस AYF,
जो दो एग्रीगेट डिमांड के जो बीच में जो गैप है उसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। जो दो एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, तो आपने ये डिफ्लेशनरी गैप पढ़ लिया, ठीक है ना, और आपने ये सारी चीज़ें आपने इसमें समझ ली कि क्या डिफ्लेशनरी गैप होता है, कैसे कहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ मीट कर रहे हैं, ये आपने पढ़ा। तो आपने ये देखा, एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट और ये एग्रीगेट डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। फर्म ने इन्वेस्टमेंट करा, एग्रीगेट डिमांड आ गई नीचे, तो नीचे आ गई तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, ये इनकम बन गई। ये क्या हो गया, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिएगा यहाँ ये जो है EYF हमने बताया एम्प्लॉयमेंट, EYF माइनस ये AYF। तो ये जो गैप बना, द गैप बिटवीन टू एग्रीगेट डिमांड इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप, एंड दिस वी नो व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम से समझा दिया क्या डिफ्लेशनरी गैप होता है, कैसे डेफिसिट डिमांड को, हाउ वी विल एक्सप्लेन डेफिसिट डिमांड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन इट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। और मैंने देखा ये दोनों क्वेश्चन, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, जो मैंने दोनों वीडियो में मैंने लोड कर दिए हैं, अब अपलोड कर दिए हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल में। ये 100% आने की उम्मीद है, स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरीके से करें, और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ताकि मैं गरीब बच्चों के लिए, वो जो बच्चे जिनके पास जो बड़े कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते, और उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मैं एक बढ़िया आपको आई विल प्रोवाइड द बेस्ट प्लेटफॉर्म हियर। ओके, थैंक्स डॉक्टर वी भावना।